हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे BMT 144 न्यूमेरिकल एनालिसिस जून 2022 का क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन आंसर करेंगे वो हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, ठीक है। मतलब आप लोग अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक नहीं पढ़े हैं फिर भी ये सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मतलब कहाँ से क्वेश्चन है और क्वेश्चन के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वो भी दिखाएंगे, मतलब टोटल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव ए शॉर्ट प्रूफ और ए काउंटर एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो अगर ट्रू है तो उसके लिए प्रूफ देना होगा और अगर फॉल्स है तो उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल देना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 16 इक्वल्स टू 0 हैज नो रूट इन द इंटरवल 3 to 5। तो बोल रहे हैं कि 3 to 5 में ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का कोई रूट नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे? चेक करने के लिए हमें यूनिट 1 में ही जाना होगा, ठीक है। तो यूनिट 1 में ही यहाँ पर दिया गया है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से हम कर सकते हैं या फिर यहाँ पर हम बाइसेक्शन मेथड में जो दिया गया है उससे भी कर सकते हैं। तो पहले इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बाइसेक्शन मेथड का कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर हम बता सकते हैं वो भी बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, थ्योरम 1 इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, दैट इज लेट f be a function defined on a closed interval ab satisfying the following properties। पहला प्रॉपर्टी क्या है, f is continuous on the इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर f हमें जो दिया होगा एंड जो फंक्शन हमें जो दिया होगा एंड जो इंटरवल दिया होगा उस इंटरवल में फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा। तो कॉन्टिन्यूस के लिए हमें तो मतलब पता है ना, कॉन्टिन्यूस के लिए कौन कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना होता है वो BMTC 131 में ही सीख लिए हैं, है ना। कोई भी फंक्शन है वो फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए, पहला जो क्राइटेरिया है डिफाइन, सेकंड जो क्राइटेरिया है लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए एंड थर्ड जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर क्या है कि लिमिट के साथ यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू जो होगा, ठीक है, लिमिट पुट करके एक वैल्यू मिलेगा उसके साथ फंक्शनल वैल्यू यहाँ पर सेम होना चाहिए। तो एक इंटरवल में देखेंगे तो इंटरवल में कोई भी एक रैंडम सा पॉइंट ए लेंगे और उस पॉइंट के हिसाब से हम दिखाएंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया उस इंटरवल में तो हम बोलेंगे कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई हो गया। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, सी बी ए नंबर लाइंग बिटवीन ए बी एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, ठीक है। तो एफ ऑफ ए यहाँ पर फंक्शन में इंटरवल पुट करके हम उसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ ए निकालेंगे, एफ ऑफ बी निकालेंगे, दैट इज एफ ऑफ ए लेस देन सी लेस देन बी, एफ ऑफ बी, दैट मीन्स एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के बीच में है एफ सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देन दे आर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1.x0 बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ ऑफ x0 दिस इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा एक x0 रहेगा सच दैट एफ ऑफ x0 दिस इज इक्वल्स टू सी, दैट मीन्स x0 इज ए रूट ऑफ द गिवन फंक्शन f, ठीक है, समझ में आ गया। और बाइसेक्शन मेथड क्या बोल रहा है, देखिए बाइसेक्शन मेथड इसके बाद में है, यूनिट 2 में बाइसेक्शन मेथड है। बाइसेक्शन मेथड बोल रहे हैं कि एफ ऑफ ए निकालिए, एफ ऑफ बी निकालिए, दोनों का अगर साइन जो है, ठीक है, साइन ऑपोजिट हो रहा है, दैट मीन्स एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी करके अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी करेंगे, या अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है मतलब लेस देन 0 आ रहा है, एक माइनस का मतलब कुछ टर्म आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि उस इंटरवल में फंक्शन का एक रूट एग्जिस्ट करता है। तब यहाँ पर रूट क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 फर्स्ट एजम्पशन, उसके बाद इस तरीके से मतलब उसका मिडिल पॉइंट हम यहाँ पर लेट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से करेंगे, आप लोग मतलब दोनों तरीके से करके दिखा देंगे। इंटरमीडिएट वैल्यू करने यहाँ पर एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी दोनों में तो निकालना पड़ेगा ना, तो जो आप लोगों को ठीक लगे वही कीजिएगा, मैं यहाँ पर दोनों ही कर रही हूँ, ठीक है।
तो जून 2022 1A BMTE 144, ठीक है। तो 1A क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर फंक्शन क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर इक्वल्स टू 0 ना करके हम सिर्फ पॉलिनोमियल लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 16। अब क्या है यहाँ पर, एफ इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी का एक थ्योरम है कि हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो हियर एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन therefore f of x is continuous everywhere। हर एक जगह पर ये कंटिन्यूअस होता है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन सॉरी +3 to 5 ना। तो पहला जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल हो गया। अब हम एफ ऑफ ए निकालेंगे। तो एफ ऑफ ए दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3, ठीक है। तो 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 माइनस 16 दिस इज इक्वल्स टू 27 माइनस 12 माइनस 16, 27 माइनस 28 दिस इज इक्वल्स टू -1 लेस देन 0 एंड एफ ऑफ बी दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा लेस देन 0 हम मतलब और एक जो यहाँ पर करेंगे ना, और एक मेथड में दिखाएंगे, उस मेथड में ऐसे करेंगे, ठीक है। दोनों अलग अलग से कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। एंड अब हमें एफ ऑफ 5 निकालना है, दिस इज इक्वल्स टू 5 क्यूब माइनस 4 इंटू 5 माइनस 16, 125 माइनस 20 माइनस 16, 36 एंड 125 दिस इज 89। ओके तो यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसा एक सी रहेगा, यहाँ पर सी जो है, सी कौन सा पॉइंट है, सी हमारे पास ये वाला पॉइंट है, जैसे कि इस साइड में इक्वल्स वाला, ठीक है। तो इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक है। तो हेयर 0 बिलोंग्स टू -1 to 89, हेयर -1 लेस और इक्वल्स टू 0 लेस और इक्वल्स टू 89, दैट मीन्स एफ ऑफ ए लेस और इक्वल्स टू सी लेस और इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ओके सेंड नाउ both the condition of intermediate MEDI value theorem are satisfied FIED ना sorry intermediate value theorem are satisfied, okay, both the condition of intermediate value theorem are satisfied, therefore there exists a x0 belongs to, there exists x0 belongs to A to B, that means 3 to 5, such that f of x0 this is equals to 0, that means x0 is a root of f of x, sorry f of x0 this is equals to c means यहाँ पर क्या है, 0 है। तो therefore x0 is a root of f of x, ठीक है। hence f of x has a root in 3 to 5, so the given statement is false, therefore the given statement is false। ये फॉल्स हो रहा है। अब यहाँ पर सेकेंड मेथड करेंगे,
सेकेंड मेथड में यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं। सेकेंड मेथड जो है बाइसेक्शन मेथड में हम देखेंगे, इफ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0, देन देयर एग्जिस्ट a root between a and b. Okay, now here f of a, this is equals to f of 3 cube minus 4 into 3 minus 16, 3 cube minus 4 into 3 minus 16, this is equals to minus 1, and f of b, this is equals to 5 cube minus 4 into 5 minus 16, this is equals to 89. Here f of a into f of b, this is less than 0 and this is greater than 0, this is equals to minus 1 into 89, this is equals to minus 89, which is less than 0. F of a into f of b less than 0, therefore there exists a root between 3 to 5. ठीक है, तो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 1b, डेल ई दिस इज इक्वल्स टू ई डेल where E is the shift operator and del is the forward defense operator। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए ई डेल दिस इज इक्वल्स टू डेल ई होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1b इज ट्रू। यहाँ से देख लीजिएगा, ये जो है हमारा ब्लॉक 3 है। ब्लॉक 3 में पेज नंबर 37 में ये दिया गया है, इक्वेशन जो है ये सही है। एवरी 3/3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग द एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के लिए हम एलयू डिकम्पोजिशन मेथड देखेंगे और इसका क्राइटेरिया देखेंगे। तो एलयू डिकम्पोजिशन मेथड में वेयर ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। नॉन सिंगुलर मतलब डेट वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिटरमिनेंट वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तभी यहाँ पर हम एलयू डिकम्पोजिशन मेथड अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, हेयर वी कैन अप्लाई LU decomposition method if the matrix A is non-singular. If the matrix is singular, if the matrix is singular, then then we can't apply LU decomposition method. Therefore, the given statement is false। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, फॉर द डाटा 2, 4, 1, 5, 3, 6 द न्यूटन्स डिवाइड डिफरेंस f of x0, x1, x2 इज 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से वैल्यूज दिया गया है, ये x है, ये f of x है, ये x है, ये f of x है, ये x है, ये f of x है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज दिया गया है। तो हम कैसे यहाँ पर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों तरीके से निकालेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर डेल एफ ऑफ एक्स आई दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स आई। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x0
x0 एंड x1, यहाँ पर f ऑफ x0 f ऑफ x1, तो डेल f ऑफ f0 दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0। ठीक है, इस तरीके से ही सॉल्यूशन किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं ताकि मतलब समझ में आ जाए थोड़ा सा कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों मेथड दिखाया गया है, कुछ इसका कुछ एग्जाम्पल भी शायद होगा। हाँ, ये देखिए यहाँ पर इन दोनों के डिस्टेंस में 1 है, तो हमारे पास क्या है, इन सभी के डिस्टेंस में 1 ही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, f ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 बाई x1 माइनस x0, ये में फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर दोनों में से यहाँ पर 1 नहीं है तो कहाँ पर थे हम, इस जगह पर। ठीक है, तो f ऑफ x यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 एंड f ऑफ x0 10 एंड f ऑफ f1 f0 10 हो रहा है, f1 19 हो रहा है। तो 19 माइनस 10 करेंगे 9 होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, ऐसे माइनस करके लिखेंगे। बाई यहाँ पर 1 हो रहा है सभी में, तो ऐसे ही आ रहा है उसके बाद इन दोनों को माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे, इस तरीके से माइनस करके लिखते हैं। और उसके बाद क्यों नहीं लिखा गया, उसके बाद देखिए 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से नहीं लिखा गया है। तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1D, एफ ऑफ एक्स एंड यहाँ पर जी ऑफ एक्स करके जो दिया गया है, सॉरी यहाँ पर एक्स एंड एफ ऑफ एक्स करके जिस तरीके से मतलब लिखना होगा हम उसी तरीके से लिख रहे हैं, एक्स एंड एफ ऑफ एक्स। अच्छा, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। उसके बाद हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे, एक्स एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू 2 है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू 1 है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 3 है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला का जो टेबल है वो टेबल बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर डेल एफ, अच्छा फॉरवर्ड में डेल ऐसा होता है, बैकवर्ड में डेल ऐसा होता है। ठीक है, डेल एफ आ गया, अब यहाँ पर डेल स्क्वायर एफ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर डेल क्यूब एफ, उसके बाद हम लिख सकते हैं, देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, 2 का एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4 है, 1 का 5 है एंड 3 का 6 है। ठीक है, हम यहाँ पर लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर लाइन के बीच में दूसरा वाला लिखना पड़ेगा ना, ऐसे इन दोनों के बीच में लिखना पड़ता है। तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो एकदम लाइन में ही लिखना पड़ेगा, तो इस वजह से हम लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं इन सभी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 5 माइनस 4 बाई 1 माइनस 2, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 आ जाएगा। यहाँ पर 6 माइनस 5 बाई 3 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बाई यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 3 एंड 2 के बीच में डिफरेंस क्या है, 1 है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ, ये 1/2 है। ठीक है, 1/2 हम कहाँ पर लिख रहे हैं, 6 एंड 5 के बीच में 1/2, तो हाफ माइनस ऑफ -1 दैट मीन +1 बाई 3 माइनस 2, तो दिस इज इक्वल्स टू 3/2/1, तो यहाँ पर 3/2 आ रहा है। ठीक है, तो डेल स्क्वायर एफ की जो वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 3/2 आ रहा है। तो यही निकालने के लिए बोले थे एफ ऑफ x0 x1 एंड x2 इज 3/2। और यहाँ पर ये F2 F3 करके भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका वैल्यू 3/2 आ रहा है, इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। देयरफॉर f ऑफ x0 x1 x2 दिस इज इक्वल्स टू 3/2। ओके, तो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट is true. Now next question is question number 1E. 1E is
given that the Newton-Raphson method cannot be used to find a cube root of a positive real number. ठीक है, तो पॉजिटिव रियल नंबर हम यहाँ पर x पावर 1/3 जहाँ पर x बिलोंग्स टू r प्लस उसको देखेंगे। 1 का यहाँ पर क्या है, e है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हमें न्यूटन राफ्सन मेथड में जाना होगा। ये देखिए न्यूटन राफ्सन मेथड का E8 का सॉल्यूशन हम करेंगे, तो उससे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, E8 में क्वेश्चन दिया गया है कि x पावर 1/3 जो है उस इक्वेशन के लिए हम क्या न्यूटन राफ्सन मेथड यूज कर सकते हैं। तो उसका हम सॉल्यूशन जानेंगे। न्यूटन राफ्सन मेथड का क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है, कब हम न्यूटन राफ्सन मेथड अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 ऐसा एक फंक्शन होना चाहिए हमारे पास है। एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एंड एफ ऑफ एक्स एंड एफ डेस्ट एक्स आर कॉन्टिन्यूस। तो एफ ऑफ एक्स एंड एफ डेस्ट एक्स बोथ आर कॉन्टिन्यूस, दोनों कॉन्टिन्यूस हो जाए तब हम यहाँ पर न्यूटन राफ्सन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। एफ डेस्ट को भी लेट अस बिगिन विथ an equation f of x equals to 0 where f of x and f dash x are continuous। तो यहाँ पर both f of x and f dash x को continuous होना चाहिए। तो here the given function is cube root, that means f of x this is equals to x power 1/3। ओके, x पावर 1/3 दिया गया है। तो अब यहाँ पर ये जो है ये पॉलिनोमियल फंक्शन, अच्छा पॉलिनोमियल तो नहीं है, 1/3 है, पॉलिनोमियल के पावर में 1/3 है। फिर भी ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, पर एफ डेस्ट एक्स जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स पावर -2/3 दिस इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 1/x पावर 2/3। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो एफ डेस्ट एक्स जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस का फर्स्ट जो क्राइटेरिया है कि फंक्शन को डिफाइन होना पड़ेगा, तो वो फर्स्ट क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे क्या, एफ डेस्ट एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। बट हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, x इक्वल्स टू 0 पॉइंट में ये यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करेगा, पर बोल रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर x की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा हो जाए। हेयर इफ f ऑफ x ग्रेटर f डेस्ट x ग्रेटर देन 0, हेयर if f डेस्ट if x greater than 0 then f dash x exists and also continuous। Therefore Newton Raphson method is applicable। एप्लीकेबल हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, सॉरी फॉल्स। यहाँ पर बोल रहे हैं कि न्यूटन राफ्सन मेथड जो है हम अप्लाई नहीं कर सकते, कैन नॉट यूज टू फाइंड क्यूब रूट। पर यहाँ पर अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर F, the eigenvalue of the matrix 1 2 0 3 are 1 and 2। ठीक है, तो आइगन वैल्यू देखिए, आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये देखिए यहाँ पर द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए ऑब्टेन फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डेट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो डेट वैल्यू निकालेंगे ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 उस इक्वेशन का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 1 का f यहाँ पर a हमें क्या दिया गया है 1 2 0 3। ठीक है, तो द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, डेट वैल्यू ऑफ a माइनस लेमडा आई दिस इज इक्वल्स टू 0।
और डेट वैल्यू ऑफ 1203 माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा, दैट मीन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लैम्डा 1001 कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा 0 0 लैम्डा आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। और 1 माइनस लैम्डा 2 एंड यहाँ पर 0 एंड 3 माइनस लैम्डा, दिस इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है। और 1 माइनस लैम्डा into 3 minus lambda minus 0, this is equals to 0, lambda equals to 1 and lambda equals to 3, और lambda equals to 3 हम यहाँ पर n लिख रहे हैं, 1 का यहाँ पर lambda की वैल्यू 1 एंड 3 आ रहा है, 1 एंड 2 बोल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 का जी। ठीक है, तो 1 का जी क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ ऑल द लैग्रेंज फंडामेंटल पॉलिनोमियल इज ए कांस्टेंट। तो हमें लैग्रेंज फंडामेंटल पॉलिनोमियल का सम निकालना होगा, वो कांस्टेंट होगा या नहीं वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ लैग्रेंज फंडामेंटल पॉलिनोमियल, तो एल आई एक्स, तो एल आई एक्स यहाँ पर क्या होता है, 0 to n में यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन जो है दिया गया है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन दिया गया है हमें, E1 क्वेश्चन नंबर 1 ना, देखिए यहाँ पर C का वैल्यू ऐसे निकालते हैं, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 होता, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 होता है तब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर सिग्मा नहीं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको, और सिग्मा शायद दिया गया है बुक में ही, इसका आंसर दिया गया है। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है पाई लिखा हुआ है, दैट मीन्स पाई मीन्स सभी को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए सिग्मा यहाँ पर निकाला गया है, ये हो रहा है लैग्रेंज फंडामेंटल पॉलिनोमियल। तो एल आई एक्स आई 0 होता है जब आई नॉट इक्वल्स टू जे है, और 1 होता है जब आई इक्वल्स टू जे है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलवेज क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है देखिए बुक में दिया गया है, आप लोगों के बुक में यहाँ पर ये पेज नंबर 10 में। ठीक है, तो पेज नंबर 10 यूनिट 12, सॉरी व्हाट इज दिस यूनिट, यूनिट 9 और 10, यूनिट 9, यूनिट 9, ओके, ब्लॉक 3 हेयर। सो यहाँ पर हम क्या इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिखाना है ये वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू है। ये देखिए यहाँ पर थ्योरम 3 जो है, थ्योरम 3 क्या बोल रहे हैं कि एफ मैप्स ए बी टू आर बी ए फंक्शन if x0 x1 and xn are direct point, then there exists exactly one polynomial pnx of degree at most n। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, who interpoles f of x at x0 to xn, that is p n xi, this is equals to f of xi। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते टाइम यहाँ से हम देखेंगे, तो यहाँ पर x0 f0 x1 f1 xn fn, ऐसे यहाँ पर हमें क्या पॉइंट दिया जाता है, लेट रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बी पी एन एक्स, दिस इज इक्वल्स टू L0 x f0 प्लस L1 x f1 प्लस अप टू Ln x f fn,
तो इसको अगर हम इन सभी का प्लस करके सम करके लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा आई इक्वल्स टू 0 टू एन एल आई एक्स एफ आई। ठीक है, तो एल आई जो है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट एन है और एक्स इक्वल्स टू एक्स जे है, तो पी एन एक्स जे यहाँ पर एल आई एक्स एफ आई आ जाएगा, आई इक्वल्स टू 0 टू एन। तो यहाँ पर क्या है कि पोलिनोमियल फिट्स द डाटा एग्जैक्टली, जहाँ पर एल आई एक्स आई इसका वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाए इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे एंड 1 हो जाए इफ आई इक्वल्स टू जे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर देख रहे हैं पोलिनोमियल ऑफ एक्स आई एक्स आर कॉल्ड लैग्रेंज फंडामेंटल पोलिनोमियल। तो बोल रहे हैं सम ऑफ ऑल लैग्रेंज फंडामेंटल पोलिनोमियल ये आइदर 0 और 1। तो 0 एंड 1 हो रहा है, तो इस वजह से ये क्या हो रहा है, हमेशा कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ट्रू हो रहा है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 का एज, तो 1 का एज हम सॉल्व करेंगे। 1 का एज क्या बोल रहे हैं, इफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy dx दिस इज इक्वल्स टू 2xy, y of 0 this is equals to 1 is solved by the optimal RK method, Runge-Kutta method of second order with h equals to 0.1, then k1 and k2 are 0 and 1 by 75। ठीक है, तो हम आर के मेथड देखेंगे और आर के मेथड में यहाँ पर हम आर के मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर में k1 एंड k2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो yn प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू yn प्लस h, तो k1 दिस इज इक्वल्स टू h इंटू एफ ऑफ टी एन वाई एन एंड k2 इक्वल्स टू h इंटू एफ ऑफ टी एन प्लस सी टू एच एंड yn प्लस ए टू वन k1। ठीक है, तो इन सभी का वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे k1 एंड k2 का। तो यहाँ पर h एफ ऑफ टी एन वाई एन। ठीक है, तो हमें dy dx की वैल्यू क्या दिया गया है, 2xy, ये एफ ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, एंड y ऑफ 0 दिस इज इक्वल्स टू 1 दिया गया है। तो एफ ऑफ टी एन वाई एन जो है यहाँ पर टी ऑफ के 1 की वैल्यू क्या दिया गया है, h एफ ऑफ टी एन वाई एन, एंड यहाँ पर के 2 की वैल्यू क्या दिया गया है, h एफ ऑफ टी एन प्लस 2h/3 एंड वाई एन प्लस 2k1/3। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ से यहाँ पर जो दिया गया ना उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करके रिवाइज करके मतलब सॉल्यूशन करके यहाँ पर a21 इन सभी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये देखिए इन सभी का वैल्यू निकाल कर उसके बाद ये फॉर्मूला लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए ये वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एफ ऑफ टी एन वाई एन निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर y ऑफ 0 दिस इज इक्वल्स टू 1, h इक्वल्स टू h की वैल्यू 0.1 दिया गया, तो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 2xy है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ 0 एंड 1, 0 1 की वैल्यू कैसे निकल, देखिए यहाँ पर y ऑफ 0 दिस इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स क्या, x इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 2xy दिया गया है। अब एफ ऑफ 0 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो एफ ऑफ 0 1 मतलब 2 इंटू 0 इंटू 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 0 वैल्यू आ गया एंड एज का वैल्यू क्या है, 0.1, तो k1 इक्वल्स टू 0.1 इंटू 0 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब k2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0.1, एज का वैल्यू 0.1 है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि एफ ऑफ टी एन प्लस 2h/3, अच्छा पहले हम टी एन प्लस 2h/3 एंड वाई एन प्लस 2k1/3 इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टी एन प्लस 2h/3 प्लस 2 इंटू एच का वैल्यू 0.1/3 इंटू एफ ऑफ फंक्शन में इसका वैल्यू निकालेंगे, टी एन का वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, टी एन वाई एन दैट मीन्स 0 1, तो टी एन का वैल्यू यहाँ पर 0 है, टी एन इक्वल्स टू एक्स है एंड वाई एन इक्वल्स टू वाई है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके बाद वाई एन प्लस 2k1/3, तो दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एन की वैल्यू 0 है, 0.2/3 एंड वाई एन की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 0/3 दैट मीन्स 0, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या है, तो 2 इंटू
यहाँ पर 0.2/3 इंटू 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.4/3, ठीक है। अब K2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, K2 इक्वल्स टू h इंटू एफ ऑफ Tn प्लस 2h/3 एंड Yn प्लस 2k1/3। इसका वैल्यू हमें मिल गया है 0.4/3। दिस इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 0.4/3, दिस इज इक्वल्स टू 0.04/3, दिस इज इक्वल्स टू 1/75, ठीक है। K1 इक्वल्स टू 0 हो रहा है हेयर, K1 इक्वल्स टू 0 एंड K2 इक्वल्स टू 1/75। हमें क्या दिया गया है यहाँ पर 0 एंड 75, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई क्वेश्चन क्या दिया गया है, द इक्वेशन 1/y d3y dx3 प्लस x dy dx प्लस y इक्वल्स टू 0 इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, यहाँ पर दिया गया है यूनिट 14 में डेफिनेशन दिया गया है। देखिए, व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव ऑकर्स इन द फर्स्ट डिग्री ओनली, ओके। तो यहाँ पर डिग्री क्या होना चाहिए, फर्स्ट, and not the higher power of the product, the equation is said to be linear, otherwise it is non-linear। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है 1/y d3y dx3 and प्लस x dy dx प्लस y इक्वल्स टू 0। तो 1/y दिया गया ना, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर d3y dx3 प्लस xy dy dx प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर वाई स्क्वायर है और यहाँ पर पावर 2 है, तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज नॉट लीनियर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जे, क्वेश्चन नंबर जे क्या दिया गया है, फॉर एनी डाटा एक्स आई एफ आई जहां पर आई इक्वल्स टू 0 1 2 3 डेल क्यूब एफ 0 दिस इज इक्वल्स टू f3 माइनस 3f2 प्लस 3f1 माइनस f0, ठीक है। तो ये यहाँ पर बुक में ही किया गया है। फॉरवर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो है यहाँ तक करना होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है इसका फार्मूला है, और फार्मूला में आई की जगह पर अगर आप 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर यहाँ पर इक्वेशन आएगा, तो इस वजह से ये यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला से हमें क्या पता है कि डेल क्यूब एफ ऑफ आई प्लस 3 माइनस 3 एफ ऑफ आई प्लस 2 प्लस 3 एफ ऑफ आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ आई। इफ I equals to 0, then del cube f0 this is equals to f3 minus 3f2 plus 3f1 minus f0, ठीक है। तो यही यहाँ पर दिया गया है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने कर लिया है, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर 1 का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ऐसे ही बुक से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के उसके बाद सॉल्व करवाएंगे सभी क्वेश्चन, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोगों के लिए भी समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।